हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए गए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आपको भी आर्टिकल राइटिंग नहीं आती है तो भैया आ जाइए हमारी क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आर्टिकल राइटिंग का सही फॉर्मेट क्या है, कैसे हम किसी आर्टिकल को लिखते हैं, कितना लिखें जिससे हमें एग्जाम में पूरे 10 में से 10 नंबर मिल जाएं, और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाना चाहिए, जिन्हें हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो भैया इस क्लास में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट की। तो बेटा आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आर्टिकल और एस्से एक ही नहीं होता है, बल्कि दोनों में डिफरेंस होता है। और आपके सिलेबस में आर्टिकल राइटिंग है, एस्से राइटिंग नहीं है। तो भैया ये आपके एग्जाम की कॉपी हो गई प्यारे बच्चों। यहां पर बेटा आपको ध्यान देना है कि जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, उस टॉपिक का नाम आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप टॉपिक लिख देंगे। और बेटा जैसे यहां पर डाउरी सिस्टम पर लिखना है तो बेटा यहां पर आप लिख देंगे डाउरी सिस्टम। और उसके जस्ट नीचे बेटा आपको लिखना है बाई, और बाई के बाद ABCXYZPQR आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि एग्जाम में हम अपना नाम नहीं लिखते हैं जब तक कि क्वेश्चन में नाम दिया ना गया हो। अगर क्वेश्चन में ये लिख करके आता है कि सपोज यू आर सुनील आर सुनीता, राइट एन आर्टिकल अबाउट डाउरी सिस्टम, तब तो आप भैया डाउरी सिस्टम पर लिखेंगे, सबसे ऊपर हो जाएगा डाउरी सिस्टम। और चूंकि प्रश्न में ही दिया गया है कि आपका नाम सुनील है या तो सुनीता है, आप ऐसा मानिए, तो यहां पर आप बाई सुनील या फिर सुनीता लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में नहीं दिया गया है तो हम ABCPQR या XYZ लिखेंगे। इतना लिखने के बाद बेटा टॉपिक का नाम लिखने के बाद बाई XYZ ABCPQR या जो भी नाम है वो लिखने के बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें ध्यान देना है कि हमें 3 पैराग्राफ लिखने हैं। कितने पैराग्राफ भैया? 3 पैराग्राफ लिखने हैं। पहला जो पैराग्राफ है बेटा, जो पहला पैराग्राफ है वो होगा बेटा इंट्रोडक्शन का। तो आप यहां से आराम से शुरू करेंगे और ये बेटा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है। ठीक है, जहां पर आप परिचय देंगे जिस भी विषय पर आप लिख रहे हैं। दूसरा बेटा होता है डिस्क्रिप्शन, है ना, थोड़ा डिटेल्स में आप उसी चीज को बताएंगे, थोड़ा और डिटेल में बता देंगे। उसके बाद बेटा थर्ड पैराग्राफ आपका हो जाएगा कंक्लूजन का। ठीक है, निष्कर्ष। तो आप बताएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे समाज की क्या जिम्मेदारी है, सारी चीजें आप यहां पर कंक्लूड करेंगे। तो ये सही फॉर्मेट है। अगर आपने ये मिस कर दिया बाई और उसके बाद नेम, तो बेटा आपके नंबर कट जाएंगे, आपको पूरे 10 नंबर नहीं मिलेंगे। और एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपकी परीक्षा में बेटा 100 से 150 शब्दों में लिखने के लिए आता है, 100 to 150 वर्ड्स। तो 100 to 150 वर्ड्स में आता है बेटा, तो 100 से कम नहीं लिखना है और प्रयास करेंगे कि 150 शब्द से ज्यादा भी हम ना लिखें। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जब तक हम 250 शब्द में नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर में 100 से 150 शब्दों में ही लिखने के लिए आएगा। तो अगर आप 100 से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो 150 तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम 100 तो लिखना ही लिखना है और अधिक से अधिक 150 लिखना है। 120 को आप मीडियम मान सकते हैं कि अगर 120 शब्द हो गए हैं तो ठीक है ना, वहां रुका जा सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 आर्टिकल्स हैं। तो बेटा ये 10 आर्टिकल्स वह आर्टिकल्स हैं जिनके आने के चांसेस इस बार सबसे ज्यादा हैं। जिनमें से पहला है बेटा योर विजन एम गोल इन लाइफ। चाहे विजन आ जाए, चाहे एम आ जाए, चाहे गोल आ जाए, आपका जीवन में क्या लक्ष्य है, क्या महत्वाकांक्षा है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, अगर इस विषय पर आएगा तो इस आर्टिकल को आप लिखेंगे। उसके बाद आता है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी, बेरोजगारी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो इस आर्टिकल को आप लिख देंगे। फिर आता है बेटा वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण या जल के महत्व के बारे में आ गया, तब पर भी आप इसको लिख सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला आता है बेटा रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका, यहां से महिलाओं के संबंधित अगर कुछ भी आता है तो आप लिख सकते हैं। पोल्यूशन एंड क्लीनलीनेस, प्रदूषण और स्वच्छता, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद की महत्वता, डेमोक्रेसी एंड इट्स वैल्यूज, लोकतंत्र और उसके मूल्य, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, विज्ञान मानव की सेवा में, प्लेस ऑफ अ टीचर, शिक्षक का स्थान। इसके अलावा बेटा 5 ऐसे और आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें अवश्य देख लेने चाहिए।
रेजिंग प्राइसेस इन इंडिया, भारत में कीमतों की बढ़ती हुई, मतलब भारत में चीजों की बढ़ती हुई कीमतें, है ना, महंगाई जिसको हम बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी। डाउरी सिस्टम आर डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा या दहेज प्रथा के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक समाज में अंग्रेजी का स्थान, आधुनिक भारत में अंग्रेजी का स्थान। इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश। ये आपके 15 आर्टिकल्स हैं बेटा, 10 सबसे इंपॉर्टेंट जिन्हें आप अवश्य देख लेंगे, और ये एडिशनल 5 आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। अब यहां पर पहला आर्टिकल आपका है योर विजन एम गोल इन लाइफ, चाहे बेटा विजन आएगा, एम आएगा, गोल आएगा, तो आप यही लिखेंगे बाई XYZ, चूंकि दिया नहीं गया है। अब यहां पर आप देखिए, आपको एकदम छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा एक आर्टिकल दिख रहा होगा, बेटा इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखा गया है। Having a clear aim in life is important for personal growth and success. जीवन में व्यक्तिगत वृद्धि, विकास और सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। इट गिव्स अस, ये हमें प्रदान करती है, डायरेक्शन यानी ये हमें दिशा प्रदान करती है, एंड हेल्प्स अस, और हमारी मदद करती है, फोकस ऑन व्हाट वी वांट टू अचीव, ताकि हम ध्यान केंद्रित कर पाएं जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। अ डेफिनेट एम्स, एक जो निश्चित लक्ष्य होता है, कीप्स अस मोटिवेटेड एंड गाइड्स अस टू मेक द राइट चॉइसेस, ये हमें लगातार प्रोत्साहित करता रहता है, हमारी मदद करता है ताकि हम जीवन में सही विकल्प को चुनें। माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर, मेरा जीवन में इंजीनियर बनने का लक्ष्य है। अब बेटा इंजीनियर की जगह आप टीचर भी लिख सकते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, भैया डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर लिख देंगे, है ना। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं पुलिस ऑफिसर लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख देंगे, एक्टर बनना चाहते हैं एक्टर लिख देंगे, जो भी आप बनना चाहते हैं वो यहां पर लिख देंगे। आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि अचीविंग दिस गोल, किस लक्ष्य को प्राप्त करके, विल हेल्प मी, ये मेरी मदद करेगा, अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अदर्स, कि अगर मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करता हूं तो ये दूसरों के पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। टू रीच माई एम, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, आई प्लान टू वर्क हार्ड, मैंने कठिन मेहनत करने की योजना बनाई है। स्टे मोटिवेटेड, हमेशा उत्साहित रहने की योजना बनाई है। एंड इंप्रूव माई स्किल्स एवरी डे, और प्रतिदिन मैं अपने स्किल्स को, अपने कौशल को निखारने का प्रयास करूंगा। एजुकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस जर्नी, शिक्षा जो है इस यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बाई स्टडिंग सिंसियरली, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करके, एंड गेनिंग यूजफुल एक्सपीरियंस, और लाभदायक अनुभव प्राप्त करके, आई विल बी रेडी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, मैं भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहूंगा। अ क्लियर एम, एक स्पष्ट लक्ष्य, गिव्स पर्पस टू लाइफ, जीवन को उद्देश्य देता है। विद डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प के साथ, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत के साथ, एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है, दैट आई कैन अचीव माई एम, कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, एंड बिल्ड अ मीनिंगफुल फ्यूचर, और एक अर्थपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकता हूं। तो ये था भैया आपका पहला आर्टिकल, योर विजन एम गोल इन लाइफ। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड की। सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में कुछ भी आ जाए, बेरोजगारी से रिलेटेड बेटा कुछ भी आ जाए तो यही आप लिख दोगे, ठीक है। कुछ भी आ जाए बेरोजगारी से रिलेटेड तो बेटा आप इसको लिख दोगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, बेरोजगारी भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। लाख्स ऑफ एजुकेटेड यूथ कंप्लीट देयर स्टडीज एवरी ईयर, लाखों की संख्या में जो शिक्षित युवा हैं वो प्रत्येक वर्ष अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, बट फेल टू गेट जॉब्स, लेकिन नौकरी पाने में असफल होते हैं। दिस लेड्स टू पॉवर्टी, जिसकी वजह से गरीबी, क्राइम, हिंसा एंड फ्रस्ट्रेशन, और जो तनाव है इन सोसाइटी वो बढ़ता है ना, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें लेकर के जाती हैं, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वही गरीबी, हिंसा और समाज में जो फ्रस्ट्रेशन है उसका कारण है। द मेन रीजंस आर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो प्रमुख कारण है उनमें से तेजी के साथ जनसंख्या का बढ़ना है, लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो तकनीकी शिक्षा है उसका अभाव है, एंड स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
और धीमी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया है। मेनी स्टूडेंट्स, कई सारे जो छात्र हैं, रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स, वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। वाइल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज इग्नोर्ड, जबकि स्वरोजगार को नजरअंदाज किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेजेस आर डाइंग, कुटीर उद्योग जो गांव के हैं वह मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। विच इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर, जो कि बेरोजगारी को और बढ़ा रहे हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा शुड बी प्रमोटेड, उसको बढ़ावा देना चाहिए। विलेज मस्ट हैव स्मॉल इंडस्ट्रीज, गांव में अवश्य ही लघु उद्योग होने चाहिए। एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, और विकास केंद्र होने चाहिए। द यूथ शुड ऑल्सो बी इनकरेज्ड टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और युवाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहिए स्वरोजगार की तरफ। एंड स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स की तरफ, ताकि वो खुद का काम धंधा शुरू कर पाए। इन कंक्लूजन, और निष्कर्ष में, इफ द गवर्नमेंट एंड पीपल वर्क टुगेदर, अगर सरकार और लोग एक साथ मिलकर के काम करें, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस, तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरियस, अगर एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अगर सभी को मिल जाए तो भैया भारत को और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाया जा सकता है। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बाकी ठीक इसी प्रकार से बेटा आप इनको भी देख लेंगे, ठीक है, इनको भी आप देख लेंगे। एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, किसी भी आर्टिकल में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो बेटा सभी प्यारे बच्चे इनको अवश्य से देख लेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक में भी गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इसको देख लेंगे, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।